एक आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए हालत और भी खराब होती गई। अब वह घर की बिल्ली से भी छोटा हो चुका था और बिल्ली उसे शिकार समझकर हर जगह दौड़ाने लगी। पॉल की सेफ्टी के लिए उसके पत्नी ने बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ ही दिनों में पॉल इतना छोटा हो गया कि वह बिस्तर पर भी नहीं चढ़ सकता था। पत्नी भी उसके साथ सोने से डरने लगी, कहीं करवट बदलते टाइम उसे कुचल न दे। आखिरकार पॉल को अपनी बेटी के खिलौनों के घर में रहना पड़ा। शुरू में उसे यह सब थोड़ा मजेदार लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अभी बाकी है। बाहर निकाली गई बिल्ली किसी तरह फिर से घर के अंदर आ गई। पॉल डर के मारे भागते हुए फिसल गया और कहीं टकराकर घायल हो गया। खून की गंध से बिल्ली की शिकारी प्रवृत्ति और तेज हो गई। पॉल ने एक बड़ी पिन को हथियार की तरह उठाया, लेकिन बिल्ली पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बचने की कोशिश में वह एक दरार से फिसलकर सीधे बेसमेंट में जा गिरा। उसने पत्नी को आवाज देकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं पाई। उधर पत्नी ने जब बिल्ली को फिर घर में देखा तो उसे अनहोनी का अंदेशा हुआ। उसे लगा कि शायद पॉल अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर बेसमेंट के अंधेरे में पॉल अकेला पड़ा था। उसने किसी फटे कपड़े के टुकड़े को ओढ़कर ठंड और धूल के बीच रात गुजारी। सुबह बेटी की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। उसे लगा शायद वही उसे बचा सकती है। वह सीढ़ियों के पास जाकर जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि गूंज भी पैदा नहीं हुई। जमीन पर पड़ी चौक से उसने अपना नाम लिख दिया, मगर इंसानों के लिए वह बस एक खरोंच जैसा था। भूख से बेहाल पॉल को याद आया कि 1 महीने पहले बेसमेंट में चूहे पकड़ने का जाल रखा गया था, जिस पर रखा पनीर अब उसका इकलौता सहारा था। उसने कील उठाकर जाल का लॉक तोड़ा और किसी तरह पनीर तक पहुंच गया। तभी उसके पीछे एक विशाल मकड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी।